सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं आप सभी का और सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस विशेष त्योहार की, रंगों का उत्सव, रंगोत्सव होली के रूप में आप अपनों के साथ खुशियों को लगातार बांट रहे होंगे। और हमारी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारा ध्येय बनता है कि हम स्वयं सिर्फ इन त्योहारों को ना सेलिब्रेट करके और लोगों के साथ भी इन खुशियों के रंगों को बांटने का हम जो भी अवसर प्राप्त कर सकें वो अवसर हम जो है प्राप्त करेंगे। खुशियों के इस अवसर में हमें इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप अपने सामाजिक दायित्व में इन खुशियों को बांटने के लिए कुछ चीजों के अधीन होते हैं, और वो चीजें अगर आपके पास नहीं हैं तो बहुत दिक्कत होती है आपको अब इन सामाजिक कार्यों को करने में। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात करने जा रहा हूं ग्रांट के बारे में, क्योंकि आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करें, आप जितना ज्यादा आपके पास फंडिंग और रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, आप उतना ही जो है बेहतरीन तरीके से अपनी संस्था को आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं, आप लोगों तक खुशियां पहुंचा पाते हैं। रंगों के पर्व में जब आप एक दूसरे के साथ खुशियां और मिठाइयां बांट रहे होंगे, मैं भी एक खुशी, एक मिठाई आपके साथ बांटने आया हूं। एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसी ग्रांट जिसके लिए आप अगर आवेदन करते हैं तो 100% आपको ये ग्रांट मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, मैं काफी लंबे समय से मेरे व्यूअर से आग्रह करता आ रहा हूं कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को ज्वाइन करें, क्योंकि आप हमारे चैनल से इंफॉर्मेशन तो जरूर जो है आप रिजर्व करते हैं, आप इंफॉर्मेशन जरूर कलेक्ट करते हैं, लेकिन आपने न कभी चैनल को ज्वाइन किया एज ए यूट्यूब कम्युनिटी मेंबर, ना ही आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के आप सदस्य बन रहे हैं। तो ऐसे में कुछ हिदायतें जो कि आज 15 मार्च से हमारा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जो है कुछ हिदायतें अब जो है विशेष रूप से इनको फॉलो करेगा। हम अपने चैनल पर मोस्ट ऑफ द ग्रांट्स की वीडियोस जो है वो अब पब्लिक करते जाए, सॉरी प्राइवेट करते जाएंगे, जिसकी एक्सेस आपको कुछ दिन पहले जो है रिसीव हुआ करेगी। सबसे पहले ये ग्रांट जो है वो हायर जो हमारा कम्युनिटी मेंबरशिप है वहां से स्टार्ट होगी, उसके बाद लोअर की तरफ बढ़ते हुए फिर लास्ट में जब जो है पब्लिक के लिए अवेलेबल हुआ करेगी। और ऐसे में अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के सदस्य नहीं हैं तो आपको ये ग्रांट इंफॉर्मेशन लगभग लगभग टाइमलाइन के आसपास मिला करेंगे जब इसकी लास्ट डेट सबमिशन की आ चुकी होगी। तो अगर आप अभी तक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के सदस्य नहीं हैं तो इस होली पर्व पर एक नया फैसला लीजिए, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ लगातार अपडेट्स लेते रहिए, क्योंकि मंथ और एंड जो है अब स्टार्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग स्टार्ट हो जाएगा। 15 तारीख के बाद हम मानना शुरू कर देते हैं कि भाई अब से जो है जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो अपने अपने ग्रांट्स या किस सेक्टर में उनको इन्वेस्ट करना है, इन सब चीजों पर फैसला कर चुकी होती है या कर रही होती है। तो अब लगातार जो है ग्रांट्स के अपडेट आएंगे, इतनी ग्रांट्स आएंगी कि शायद हम डेली आपको वीडियोस ना दे पाए। तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने जो आपको पोर्टल प्रोवाइड किया है गेट सीएसआर ग्रांट का, उस पर आप ये अपडेट जरूर चेक करते रहिएगा। ऐसा ना हो कि कोई महत्वपूर्ण ग्रांट आपसे छूट जाए और बाद में आप सिर्फ पछताएं। तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को परिवार को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप संबंधित ग्रांट इन्फॉर्मेशन को हमारे पोर्टल से अपडेट आप ले सके, क्योंकि सब ग्रांटों पर वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं होगा। लगातार ग्रांट आएंगी, हो सकता है हमें निकट भविष्य में जो है इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमें व्हाट्सएप पर देनी पड़े कि भाई ये ग्रांट आ गई, ये ग्रांट आ गई। हम वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, बहुत टाइम कम होगा हमारे पास, क्योंकि इस दौरान एप्लीकेशंस के हमारे पास फाइलें बढ़ जाती हैं। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं आज की विशेष ग्रांट के ऊपर, जहां पर हम जानेंगे कि ये कौन सी ग्रांट है और कैसे हमें इसके लिए जो है अपना आवेदन प्रस्तुत करना है। तो चलिए जी, बात करते हैं आवेदन की। आपकी स्क्रीन पर आवेदन से संबंधित जो परफॉर्मा है वो आपके पास विजिबल हो गया होगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कंपनी का या इंस्टीट्यूशन या एजेंसी का नाम, अपनी संस्था का नाम आपको फिल करना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फाइल करनी है। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस फाइल करना है। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि जिस एड्रेस पर आपको पत्राचार करवाना है वो एड्रेस आपको यहाँ फाइल करना है। टेलीफोन नंबर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर,
एसईओ या डायरेक्टर जो भी एक व्यक्ति होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर जो है फिल करनी है, जिसके संबंध में, जिससे इस प्रोजेक्ट के संबंध में जो है बात की जाए। स्टेट जहां पर आप वर्क करना चाहते हैं, कुछ एक्टिविटीज आपको देनी है बिडर के रूप में, कि भाई लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में आपने क्या क्या वर्क किए, वो की हाइलाइट्स देने हैं आपको, और कितने लोगों को आपने की बेनिफिट पहुंचाया। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर टेंडर के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका आयुष्मान कार्ड्स का, उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है, तो वो आपको जो है शेयर करनी है, राइट। महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट के अंदर भी। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड या पब्लिक इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट कंपनीज या कोई भी ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 जो है इसके आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, संस्थान का 3 वर्ष पुराना होना आवश्यक है। तो जो साथी अभी 3 वर्ष नहीं हुए हैं जिनके एनजीओ को, वो भले ही वीडियो को जो है स्किप कर सकते हैं। चलिए जी। अकाउंट्स शुड हैव बीन ऑडिटेड अप टू 31/3/2024, 31 यानी कि लास्ट ईयर का जो हमारा ऑडिट स्टेटमेंट है वो सब कंप्लीट हो। एक कॉपी आपको जो है उसकी अटैच करनी पड़ सकती है। एक कॉपी आपको एनुअल रिपोर्ट, एक्टिविटी रिपोर्ट की भी जो है आपको 23-24 वाली वो अपडेट करनी पड़ सकती है। 23-24 की ऑडिट और 23-24 की आपको जो है इसमें एक्टिविटी रिपोर्ट चाहिए। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन की आपको जो है अटैच करना होगा, और लिस्ट शो करनी है आपको, नेम, डेजिनेशन और एड्रेस की, जो भी आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, राइट। संस्था जो है कहीं से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको डिक्लेयर करनी है। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए उसका आपको एक जो है सर्टिफिकेट अपलोड जो है देना है। एनी डॉक्यूमेंटेशंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, पिछले साल से संबंधित जो भी आपके वर्क हैं, पिछले 3 सालों के सिमिलर वर्क, उसकी आपको जो है डिटेल आपको सबमिट करवानी है, राइट। उसके अलावा हम बात करते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के अंदर। प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपका हो तो उसके संबंधित जो है ब्रीफ नोटअप आपको जो है 1 पेज का देना है। ब्रीफ प्लान ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है AMPM JEY आभा कार्ड्स जो हैं उसके, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के, उन कार्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने क्या प्लान और स्ट्रेटजी की है, तय की है, जो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बेस्ड हो। उसके ऊपर एक नोट लिखना है आपको 1 पेज का। डिटेल्स ऑफ द एनी ग्रांट, सॉरी एनी रिवॉर्ड आपकी एजेंसी को अगर मिला हो तो उसकी आप कॉपी लगा सकते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द ऑथराइज सिग्नेचरी ऑफ द टेंडर, टेंडर के जो ऑथराइज सिग्नेचरी उसकी डिटेल्स आपको देनी है। ओरिजिनल लेटर जो ऑथराइजेशन का है बिडिंग के लिए, वो आपको यहाँ पर जो है अटैच कर। जैसे हम किसी ग्रांट के लिए अप्लाई करने जाते तो हम एक मेमोरेंडम पास करते, तो ऐसे ही आपको जो है एक डिक्लेरेशन यहाँ पर देना है, और नीचे आपके जो है सील साइन के साथ इसको सबमिट करना है। अब बात करते हैं कि टेंडरिंग अमाउंट क्या रहेगा। तो टेंडरिंग अमाउंट के लिए भी आपको यहाँ पर एक एनेक्चर दिया हुआ है फाइनेंशियल बिड के लिए, कि भाई आप किस स्टेट को आप चूज कर रहे हैं, बिडर का नाम क्या है, आयुष्मान कार्ड पर कार्ड आप क्या चार्ज लेंगे उसमें, राइट, और कंसोलिडेटेड सर्विस चार्ज उसमें आपका क्या रहेगा जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लेगा। तो आप कार्ड बनाने के लिए क्या चार्ज लेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या चार्ज लेंगे, उससे संबंधित आपको अपने दोनों अमाउंट यहाँ पर डिस्क्लोज करने हैं, और मिनिमम कितने रुपए में आप ये काम यहाँ पर कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर आपको जो है अपडेट कर देना है पर कार्ड के हिसाब से। पर आयुष्मान कार्ड आप जो है कितना रुपए आप लेने वाले हैं, ये आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। तो ये थी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सॉरी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन जो आपको सबमिट करनी है फॉर दिस पर्टिकुलर बिड, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, इस पर्टिकुलर जो है टेंडर को पाने के लिए। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। तो मैं यहां पर आपके साथ जो है कुछ जानकारियां शेयर कर देता हूं कि NBFC की तरफ से ये ग्रांट है, और उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कवर्ड हैं, जैसे लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और मिर्जापुर। मध्य प्रदेश के अंदर धार, गुना, उज्जैन, आगर मालवा, जो है टीकमगढ़, दमोह, पटना, रायसेन, सीहोर, विदिशा। राजस्थान के अंदर भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद, बीड, जालना, परभनी, ओस्मानाबाद, अहमदनगर, अंबाला, जींद, कैथल, अहमदनगर। इसके बाद हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अंबाला, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत। देन गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, जिसके अंदर अहमदाबाद, आनंद, बानसकांठा, बहरौच, गांधीनगर, खेड़ा, महिसागर, नवसारी एंड सूरत, पाटन, साबरकांठा एंड अरावली, अरवाली और वडोदरा। ये गुजरात के स्टेट्स हैं। तमिलनाडु के अंदर चेंगलपट्टू, कुडलोर, डिंडीगुल,
ये जो सलेम, तंजावेर, थेनी, ये जो इरोद, रमंथापुरम, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिए गए, हो सकता है किसी अनाउंसमेंट में किसी पर्टिकुलर जगह के अनाउंसमेंट में मैंने गलती की, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो ये पर्टिकुलर जो है 7 स्टेट्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क जो है आयुष्मान कार्ड बनाने का और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है आपको यहाँ पर करना है। तो इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए टेंडर के लिए आपकी एजेंसी जो है 3 साल पुराना होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर एक्टिविटीज में, कुछ प्रकार के आपने काम किए हुए हो, है ना। एजेंसी या इंस्टीट्यूट के पास जो है पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, एक प्रॉफिटेबल और लास्ट 3 फाइनेंशियल की ऑडिट स्टेटमेंट होनी चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए आपकी, राइट। एजेंसी या इंस्टीट्यूट शुड हैव 3 years एक्सपीरियंस इन लार्ज स्केल कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन। आपने लार्ज स्केल कम्युनिटी रजिस्ट्रेशंस में कुछ काम किया हो या वेलफेयर प्रोग्राम्स किए हो जहाँ पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ी हो, है ना, या कोई मारलाइन कम्युनिटी में प्रीवियस वर्क आपने किया हो, एक्सपीरियंस उसका आवश्यक है आपके लिए। Preference will be given to those agencies who have worked for the communities in the above mentioned state, preferably with DNT communities। तो DNT communities में अगर आपने इन पर्टिकुलर स्टेट्स में आपने काम कर रखा आपकी एनजीओ ने, तो ही आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। एजेंसी या इंस्टीट्यूट शुड नॉट हैव बीन ब्लैकलिस्टेड, किसी भी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी से आपकी संस्था जो है ब्लैकलिस्टेड ना हो। एजेंसी या इंस्टीट्यूट शुड नॉट हैव बीन लीगल, एनी कोई डिस्प्यूट जो भी है वो आपका जो है यहाँ पर ना हो। अब बात करते हैं कि स्कोप ऑफ द वर्क हमारा क्या रहेगा। स्कोप ऑफ द वर्क के अंदर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कैंप, आपको कैंप लगाने हैं, उसकी प्लानिंग करनी है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और अवेयरनेस करना है, आयुष्मान कार्ड के आयुष्मान योजनाओं के बारे में लोगों को बताना है, राइट। उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके लिए जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन हैं वो आपको कलेक्ट करने हैं। आयुष्मान कार्ड का उसका रजिस्ट्रेशन जो है आपको प्रोसेस करवाना है। डाटा वेरिफिकेशन एंड सबमिशन करना है आपको, तो इसमें जो भी उनका डाटा आपने कलेक्ट किया वो एक्यूरेट है या कंप्लीट है या नहीं है, उसके बाद आप वेरीफाइड डाटा को जो है रिलेवेंट अथॉरिटीज को उनके पोर्टल पर आप जो है सबमिट कर देंगे, जिससे कि उनका आयुष्मान कार्ड जो है वो इश्यू हो जाए। डीएनटी बेनिफिशरीज ऑफ आभा सॉरी एबी और पीएमजेवाई या एनएचए पोर्टल पर जो है आपको हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित, है ना, उनको जो है आपको असिस्ट करना है आयुष्मान कार्ड में डीएनटी बेनिफिशरीज को। मान लीजिए किसी के पास जो है आपने जिसका आप ये जो है आयुष्मान कार्ड बनाया गया उसके पास किसी प्रकार का कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, तो उसके डाटा को भी आपको यहाँ पर जो है अपडेट कर देना है। स्टेट हेल्थ एजेंसी और डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट जो है उसके साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा आपका इस ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाएंगे कार्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो उसकी आपको जो है लोकल अथॉरिटीज के साथ आपको जो है टाइप दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के साथ आपको टाइप कराया जाएगा। उसके बाद आपको जो है अपने आयुष्मान कार्ड की जो है वो है डिलीवरी भी आपको सुनिश्चित करनी है कि कितने आसान तरीके से आप जो है उनको जो है आप इन कार्ड्सों को है समय रहते उनको डिलीवर कर सकें। तो ये थी पर्टिकुलर वो डिटेल्स जिसके लिए, हालांकि इस टेक्निकल मतलब जो है इस बिड के अंदर कुछ और पॉइंट्स भी दिए भाई, होता है हर एक टेंडर में कि भाई आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका जो है संस्था के वर्किंग एरिया क्या रहा है, संस्था की टर्नओवर कितनी रही है, इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड भी जो है कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को भी काउंट किया जाएगा। उसके आधार पर जो है आपको ये ग्रांट जो है या ये टेंडर पर काम करने का जो है मौका मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फंडिंग एजेंसी के बारे में कि आपको ये प्रपोजल कहाँ सबमिट करना है या फिर इस टेंडर को आपको कहाँ सबमिट करना है। तो यहाँ पर नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NBCFDC के अंदर आपको ये प्रपोजल या ये अपनी बिड जो है वो सबमिट करनी है। आपको ऑलरेडी पता है यहाँ दिया गया है, इस पते पर आपको जो है अपना बिड सबमिट कर देना है। टेलीफोन नंबर्स दिए गए हैं, मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वेबसाइट दी गई है जिस पर विजिट करके आप इस पर्टिकुलर डिटेल्ड गाइडलाइन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 3 दिन पहले ही इसकी डिटेल गाइडलाइन जो है वो लॉन्च हुई है। आज 15 तारीख को मैं आपके साथ ये सार्वजनिक रूप से जो है सूचित कर रहा हूं आपको, बस ध्यान रखिएगा वीडियो प्राइवेट रहेगी। तो जिन साथियों ने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को ज्वाइन किया हुआ है यानी कि इस पोर्टल पर हमारे साथ जो है एक्सेस ली हुई है, तो चैनल कम्युनिटी में जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये टेंडर नोटिफिकेशन जो है पहुंच गया होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसकी लास्ट डेट जो है वो 25 मार्च 2025 है, यानी कि मात्र जो है आपके पास 9-10 दिन शेष बचे हुए हैं। इसमें आपको इस पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए, इस पर्टिकुलर टेंडर के लिए अपनी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि डाक आपकी जो है डाक के माध्यम से पहुंचाना है। डिटेल गाइडलाइन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप जब डाक को डिस्पैच करें तो
आपकी डाक जो है 18, 19, 20 तारीख तक निकल जानी चाहिए, जिससे कि समय रहते आपकी डाक वहां तक जो है पहुंच जाए। तो ये प्रपोजल्स के लिए जो भी आपकी तैयारियां हैं, वो तैयारियां आप जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि अपनों के साथ होली का इस त्योहार को मनाने के साथ साथ आप अपनी जो नैतिक जिम्मेवारी आपकी संस्था के प्रति, ग्रांट एप्लीकेशन या अन्य चीजों की, उनका भी आप निर्वहन करेंगे। और अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के सदस्य नहीं हैं, आप पब्लिक होने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, जिनका अब हो सकता है आपको लास्ट मोमेंट पर इसके बारे में पता लगा हो। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको बिल्कुल जो है लास्ट मोमेंट पे इस ग्रांट के बारे में पता लगा। आपको तैयारी भी करनी होगी, अब आप कैसे डाक से भिजवाएंगे वो आपकी अब समस्या रहेगी। और उस समस्या के पीछे सर कारक भी आप ही हैं, क्योंकि इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन हमारे प्लेटफॉर्म से मिलने के बावजूद आप ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही आपने जो है चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन किया हुआ है। तो मेरा आपसे आग्रह है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को आप जो है जरूर प्रेस कर लें। और देखिए, सब्सक्राइब बटन के पास में ही आपको एक बटन दिया गया है ज्वाइन का, वहां पर जाइए और चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समय रहते पहले से पता लग जाए, जिसके लिए आप समय रहते इसके लिए तैयारियां अपनी कंप्लीट कर सकें। तो चलिए, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, क्योंकि अब लगातार वीडियोस आएंगी, लगातार ग्रांट इन्फॉर्मेशन आएंगी। तो मैं फिर से आपको इंटीमेट कर रहा हूं, वीडियोस अब लगातार प्राइवेट होने वाली हैं। राइट, डिटेल वीडियोस वगैरह सब प्राइवेट होने वाली हैं। डिटेल वीडियो किसी भी ग्रांट एप्लीकेशन की वो तब आपको मिलेगी जब आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के सदस्य हैं। और ग्रांट से संबंधित इन्फॉर्मेशन आप तब कलेक्ट कर पाएंगे जब आपने चैनल पर हमारी चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन कर रखा होगा। ज्वाइन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, और जो चैनल मेंबरशिप है वो आप अपने सहूलियत के हिसाब से आप उसको जो है आप परचेस कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। और एक बार फिर से आप सभी को होली और रमजान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।